अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में इस तरह की एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग वेबसाइट बनाना देखेंगे। एंड बेस्ट पार्ट क्या है इस ट्यूटोरियल का कि हम लोग जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो 100% फ्री होगी। हमें कोई भी CMS के पैसे नहीं देने, हमें कोई प्लगइन पेड नहीं लेना है, हमें कोई थीम परचेज नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। जस्ट अगर आपने वो ब्लॉग को पब्लिश करना है तब आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगी, वो बाय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो पब्लिश नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो हम वो भी देखेंगे देखेंगे कि हम लोग बिल्कुल फ्री में अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल होस्ट के अंदर, लाइक वो वेबसाइट सर्वर पर लाइव नहीं होगी, हमारे अपने कंप्यूटर के अंदर हम लोग किस तरह से बना सकते हैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर लोगो लगा हुआ है, ऊपर साथ मेन्यू आ रहा है नीचे, एक होम का पेज है, ये कैटेगरीज है, नीचे कॉन्टैक्ट का पेज है। नीचे अगर आपने अपनी आपका सोशल आइकन्स हैं, कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, उनके आप लिंक्स यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ सेंटर के अंदर ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट ब्लॉग होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ऊपर ब्लॉग, ऊपर कैटेगरी आ रही है, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, यहाँ पर उसकी कुछ टेक्स्ट आ रहा है ब्लॉग का, कमेंट्स कितने हैं वो उसकी डिटेल आ रही है, कब पब्लिश हुआ ये उसकी डिटेल आ रही है। तो यहाँ पर ब्लॉग्स हैं और राइट साइड के ऊपर ये सर्च बार आ रहा है, यहाँ पर फिर रिसेंट पोस्ट, यहाँ पर टाइटल्स आएंगे जो भी रिसेंट पोस्ट हुई होंगी। और यहाँ पर कमेंट्स होंगे, जो लेटेस्ट कमेंट्स आएंगे वो। यहाँ पर जो ऑथर है वेबसाइट का या जो एडमिन है, अगर ये सेक्शन आप बनाना चाह रहे हैं तो ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी इमेज दे सकते हैं, अपना टाइटल, आपके अपने जो पर्सनल सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपके जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो यहाँ पर आएंगी। ऊपर जो आ रही है उसके ऊपर सिर्फ यहाँ पर टाइटल आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साथ में इमेज भी आ रही है, जो उसकी इमेज होगी, बाकी डिटेल्स भी आ रही हैं। तो ये भी है। तो उसके नीचे ये यहाँ पर कैलेंडर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो जगह पर क्यों आ रहा है रिसेंट पोस्ट, यहाँ पर भी आ रही हैं और यहाँ पर भी आ रही हैं। तो अगर हम पहले तो हम एक ब्लॉग को ओपन करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर से किस तरह का है। जब हम कोई ब्लॉग को ओपन करते हैं तो हमने ये ब्लॉग को ओपन किया है। जैसे ही हमारा ब्लॉग ओपन हुआ है तो यहाँ पर ये देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है वही बार, जो हमारी मेन्यू की बार है। उसके बाद फिर ये ऊपर टाइटल आ रहा है, यहाँ पर उसकी जो उसका वे है वो आ रहा है, ऊपर कमेंट्स कितने हैं और ये कितने मिनट का ये ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हैं कितने मिनट लगा कर। ये है ऊपर कैटेगरी आ रही है, कब पब्लिश हुआ ये आ रहा है, फीचर्ड इमेज है। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर वो इसलिए आ रहा था कि अगर किसी ने यहाँ ये ब्लॉग पढ़ रहा है कोई, उसने किसी और ब्लॉग पे जाना है, तो अब वो मेन पेज से होकर तो अगर ये जाएगा तो अजीब सी सीन है। यहाँ पर उसको सारा कुछ इमेज नज़र आ जाएगी। क्या अगर वो ब्लॉग पढ़ने वाले पेज पर ही है तो यहाँ से भी वो जा सकता है सीधा किसी और ब्लॉग पर। यहाँ पर नीचे भी जो ब्लॉग्स आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड ब्लॉग हैं, इसी कैटेगरी के ब्लॉग्स आएंगे। तो इसके अंदर बेस्ट फीचर ये भी है कि अगर कोई ब्लॉग शेयर करना चाहे तो यहाँ पर सिर्फ फेसबुक पे क्लिक करेगा तो ये वाला ब्लॉग उसके उसके अपने पर्सनल अकाउंट पे अगर वो लॉगिन होगा ब्राउज़र के अंदर तो वो शेयर हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लिंक है ये लोकल होस्ट का लिंक है, तो एरर आ जाएगा। मैं वैसे आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन जब आप .com पे ये देखें, ये आ रहा है इनवैलिड URL, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये लोकल होस्ट है, ये कोई एक्चुअली सर्वर पे नहीं पड़ी है, कोई डोमेन नेम नहीं है इसका। लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग इसका एक डोमेन है जो कि हमारे सिर्फ कंप्यूटर में चल रहा है, इसलिए वहाँ पे शेयर नहीं हुआ ये। तो जब आप आपकी एक्चुअल में वेबसाइट होगी तो सर्वर के ऊपर फिर यहाँ पे ये शेयर हो जाएगा। तो ये चीज़। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस तरह की कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे किस तरह से। हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। एक के अंदर तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अगर हम डोमेन होस्टिंग लेते हैं तो बेस्ट डोमेन होस्टिंग कौन सी है, बेस्ट डील हमें कहाँ से मिलेगी, उसके फ़ायदे क्या होंगे, तो कितने में मिलेगी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो अगर हमने पब्लिश करना है, जाहिर सी बात है हमें फ़ायदा तो तब है अगर हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, वैसे तो हमें फ़ायदा नहीं है इसका। तो अगर हमें हमारी इस पर ट्रैफिक आ रही है, गूगल एडसेंस हमारा इसके साथ लगा हुआ है, एड्स चल रहे हैं, तो तभी हमें फ़ायदा हो रहा है। तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ सीखना चाह रहे हैं कि भाई मैं अभी डोमेन होस्टिंग क्यों परचेज करूँ, मुझे सिर्फ देखना है अभी कि वेबसाइट बनती किस तरह से, तब आपको भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हम दोनों वे को देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तब आप बिल्कुल बिल्कुल अपने कंप्यूटर के अंदर ही इसको बना सकते हैं लोकल होस्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट को बनाना है लोकल होस्ट के अंदर, उसको पब्लिश नहीं करना है, तब आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर आके सर्च कर लेना है जैम्प डाउनलोड। जैम्प डाउनलोड सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखें apache-friends.org ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने जैम्प को डाउनलोड करना है। इसको मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट को। एंड यहाँ पर ये देखें, अगर आप विंडोज़ में हैं, लिनक्स में या मैकबुक में हैं, जिसके लिए भी आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग तो विंडोज़ में हैं, आप लोग यहाँ से पहले वाली कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा।
तो यहाँ से अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये 144 MB का है, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके तो इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको डाउनलोड में लगा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं फिर इसको, मुझे चाहिए नहीं है ये। जैम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस यहाँ पर आ जाना है, आप लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड लिखना है गूगल पर, और यहाँ पर आके आप लोगों ने ये पहला लिंक ओपन करना है, wordpress.org/ ये डाउनलोड आ रहा है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं और यहाँ से आप लोगों ने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। ये लेटेस्ट वर्जन इस टाइम ये चल रहा है 6.2.2। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं अपने डाउनलोड्स के अंदर फाइल मैनेजर में जाके। तो मैं अपना दिस पीसी ओपन करता हूँ, उसके बाद डाउनलोड्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा वर्डप्रेस 6.2.2 डाउनलोड हो चुका है। हम इसको कॉपी करेंगे और हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमने वर्डप्रेस को जब जैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क सी में डाउनलोड इंस्टॉल होता है। हम लोकल डिस्क सी में जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए लास्ट में जैम्प का फोल्डर आ रहा है। ये तभी आएगा अगर आपने जैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो सिंपल सा स्टेप पे आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे ही आप लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने लगेंगे, पहले आपको एक एरर आएगा स्क्रीन के ऊपर छोटा सा, आपने उसको ओके कर देना। वो कोई खास एरर नहीं होता है, जस्ट वैसे ही आएगा। तो आपने उसको ओके कर देना, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा फिर। तो आपने जैम्प को जब इंस्टॉल करेंगे आपने मेक श्योर कि आपने इसका जो पाथ है यही रखना है, लोकल डिस्क सी और जैम्प सी के अंदर ये जैम्प खुद ब खुद ही यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया वर्डप्रेस की फाइल, जो हमें जिप फाइल मिली जो हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है। अब हम यहाँ पर आते हैं जैम्प के अंदर, लोकल डिस्क सी से हम लोग यहाँ पर जैम्प आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने ये फोल्डर देखना है htdocs, हमने इसको ओपन करना है। htdocs को ओपन किया है। अब यहाँ पर आपकी ये सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये मैंने पहले कुछ बना के रखी हुई हैं, ब्लॉग है, कस्टम है, डैशबोर्ड, ई कॉमर्स, ये सब जो वेबसाइट्स हैं मेरी, जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं तो लोकल होस्ट के अंदर। तो आपने अपना जो डाउनलोड करके कॉपी किया था वर्डप्रेस, उसको यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। मेरे पास यहाँ पर पहले ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैं तो अक्सर वेबसाइट्स बनाता रहता हूँ। तो वैसे ही आपने अपने पास कंट्रोल V करेंगे तो आपका यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। तो ये इस तरह का एक जिप फाइल आ जाएगी आपकी यहाँ पर, जो आपने अभी वर्डप्रेस को डाउनलोड किया उसकी। तो अब हम पहले इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को। अच्छा, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आपके यहाँ पर ये वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बन के आ गया। अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम हम करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि भाई ये जो हम अगर आ रहे हैं अपनी डेमो वेबसाइट के ऊपर, तो अगर मैं इसके होम पेज पर जाता हूँ तो ये देखें ये आ रहा है लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग, यानी कि यहाँ पर जो फोल्डर होगा उसका जो फोल्डर का नेम होगा वो यहाँ पर यूआरएल बन जाएगा, लोकल होस्ट स्लैश वो बन जाएगा। ये ब्लॉग ये वाली वेबसाइट है, ये देखें आ रहा है यहाँ पर जो पहले बनी हुई है, अभी मैंने इसका क्लोन बनाना है। अब हम इसको नेम देंगे वर्डप्रेस को, इस फोल्डर को हम नेम देंगे। मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग ट्यूटोरियल, या टी लिख देता हूँ, सिर्फ ब्लॉग टी। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, बस आपने यहाँ पर जब आ जाएंगे तो आपने इसको बंद कर देना फिलहाल। अब यहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं है, इसको आपने बंद कर दिया इस टैब को। और अब आपने आ जाना है जी यहाँ पर सर्च बार में, और यहाँ पर आपने सर्च करना है जैम्प। जैम्प को आप सर्च करेंगे ये इस तरह ओपन हो जाएगा। मेरा यहाँ पहले चल रहा है, यहाँ पर ये देखें ऑन है मेरा। आपने यहाँ से ये दो को आपने स्टार्ट कर देना है। मेरे स्टार्ट है इसलिए क्योंकि वेबसाइट मेरी चल रही है यहाँ पर। तो आपका स्टार्ट नहीं होगा, आपने इसको अपाचे और माईसीक्वल को स्टार्ट कर देना है। ये स्टार्ट होगा तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पर चलनी शुरू होगी। तो ये मेरे स्टार्ट हैं दोनों, यानी कि माईसीक्वल भी और अपाचे भी, ये दोनों स्टार्ट हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अब ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर अब हम लोग सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग, और टी हमने उसको फोल्डर का नाम दिया था ब्लॉग टी। तो ये देखें अब यहाँ पर हमें सेटअप करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अभी हम लोग सेटअप नहीं इसको कर सकते क्योंकि अभी हमने पहले डेटाबेस बनानी है। अब फिर हम यहाँ पर न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। तो यहाँ पर ये PHP माई एडमिन खुल रहा है। तो जैसे ही आपको PHP माई एडमिन खुल जाएगा तो यहाँ पर आपने डेटाबेसिस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इस कॉलम में आपने लिख देना है ब्लॉग टी, यानी कि आप कुछ भी लिख दें जिस नेम से आपने डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस क्या होती है आपको बाद में समझ आ जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे लिख दें ब्लॉग टी लिख दें, या कुछ भी आप लिख दें,
बस जो भी आप लिखना चाह रहे हैं इसको लिख के आप क्रिएट कर दें। जैसे ये क्रिएट हो गया है तो अब हम लोग वापस आते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं PHP वाले को भी। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर वो कह रहा है डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर वो पूछेगा हमसे। ठीक है, पूछे आगे लेट्स गो। तो यहाँ पर ये देखेंगे डेटाबेस नेम, अभी हमने क्या बनाया है, ब्लॉग टी। हम ये डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम यहाँ पर लिख देना रूट, ROOT रूट। पासवर्ड आपने इस तरह ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक पासवर्ड है। और ये सब कुछ इसी तरह रहने देना बाकी, और इसको सबमिट कर देना आपने। और यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन। और ये अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है हमारे लोकल होस्ट के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो अब यहाँ पर हम लोग जो हमारी वर्डप्रेस का जो बैकएंड होगा, जो हमारे ब्लॉग का बैकएंड होगा, उसकी हम लोगों ने डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पर मैं उसका टाइटल जो है मैं लिख देता हूँ ब्लॉग टी लिख देता हूँ फिलहाल। जो भी आपका वेबसाइट का जो नेम होगा वो बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे आप। अब उसका यूज़र नेम जब आपने उसको लॉगिन करना है तो फिलहाल मैं एडमिन लिख देता हूँ, पासवर्ड में भी एडमिन लिख देता हूँ। आपने एडमिन एडमिन नहीं लिखना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे लोकल होस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी सी भी सीरियस है तो आप ये एडमिन एडमिन बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। मुझे ख़तरा नहीं होगा क्योंकि ये मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट में है, ये हैक नहीं हो सकती है क्योंकि ये मेरे लोकल सर्वर में हमारे कंप्यूटर पे, ये बिल्कुल ऑनलाइन नहीं है, सर्वर पे नहीं है ये। तो यहाँ पर हम कंफर्म यूज वीक पासवर्ड के लिखेंगे। यहाँ पर हम एक ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अपनी ईमेल लिख लेता हूँ यहाँ पर। और इस ऑप्शन को आपने चेक नहीं करना है, तो बस आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। हमारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल हो गया, उसकी सेटिंग हो गई है। अब हम लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं मिले या मुझे एरर दे रहा है कि आपका पासवर्ड बहुत वीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल लॉगिन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एडमिन एडमिन पासवर्ड लेकर आ गया और यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर देते हैं। तो अगर आपके सामने इस तरह लॉगिन विंडो ना आए तो आपने बस क्या लिखना है अपने ब्राउज़र के अंदर, लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग टी, यानी कि जो भी आपका फोल्डर का नेम होगा, जो डोमेन नेम होगा, उसके आगे /WP-admin। जब आप इस लिंक पे लिखेंगे तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया है डैशबोर्ड जो हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर। अब हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है, यानी कि अब हमारी एक वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। इस तरह की है वो भी मैटर नहीं करते, लेकिन एक वेबसाइट हमारे लोकल होस्ट में बन गई है। अब हम उसको शिफ्ट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे अपनी ब्लॉग वेबसाइट के लिए। हम लोग अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पे वेबसाइट का नेम आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और अब हमारी वेबसाइट इस तरह की दिख रही है। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉग वेबसाइट ही है, लेकिन ये बहुत बुरी वेबसाइट है, अजीब सी। इसको छोड़ें, हम लोग इसको बाद में बनाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन हमारी एक वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे ये डमी पोस्ट लिखी हुई है, ऊपर ये एक हमारा टाइटल आ रहा है, सैम्पल पेज आ रहा है। तो ये मेन्यू है बेसिकली। तो बिल्कुल एक डमी सी वेबसाइट, हल्की सी वेबसाइट बन के रेडी हो गई है हमारी। तो अब हम लोग फ़िलहाल दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर हमने डोमेन होस्टिंग परचेज़ करनी है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपने डोमेन होस्टिंग परचेज़ करेंगे, अगर तो आप वेबसाइट को लाइव करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, शेयरिंग करना चाह रहे हैं, तब आप उसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी एक डोमेन होस्टिंग। तो उसके लिए मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पर आएंगे तो hostinger.com पे जैसे ही आप मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर आप मेरे लिंक से परचेज़ करेंगे तो उससे ज़ाहिर सी बात है मुझे भी कमीशन मिलेगा थोड़ा सा। तो लेकिन इसका बात मतलब ये नहीं कि अगर मुझे कमीशन मिलेगा तो मैं आपको एम सी कोई चीज़ रिकमेंड कर दूंगा। तो बेस्ट डील जो मिल रही है मार्केट के अंदर वो यही मिल रही है। तो इसके अंदर जस्ट ये वाली हम डील नहीं लेंगे, पहले वाली हम लोग ये सेकंड वाली लेंगे, सिंगल वाली नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेबसाइट की है और ये तकरीबन $24 पर मंथ के बन रहे हैं। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक वेबसाइट है ना, उसके अंदर कुछ और है, डोमेन भी नहीं है, हमें फिर डोमेन अलग से परचेज करनी पड़ेगी और ये हमें तकरीबन $35-36 में मिलेगी और इसके अंदर रिसोर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वाली जो सेकंड है ये है $3 पर मंथ और तकरीबन ये बनेगी $34-35 में। उसमें भी हम लोग डिस्काउंट लेंगे, पहले इतनी डिस्काउंट भी मिल रही है। तो इसके अंदर हम लोग इसके अंदर देखें एक वेबसाइट लग सकती है, इसके अंदर 100 वेबसाइट्स हम लगा सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसके अंदर 50 GB स्टोरेज है, इसके अंदर 100 GB स्टोरेज है, इसके अंदर बैकअप्स भी हैं, फ्री ईमेल, इसके अंदर जस्ट एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, इसके अंदर आई थिंक 100 ईमेल अकाउंट्स हम बना सकते हैं। तो फ्री SSL ये दोनों के अंदर ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, इसके अंदर फ्री डोमेन नहीं है फर्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर फ्री डोमेन भी हमें मिलेगी साथ में। जस्ट हमें $35 के अंदर, ऑलमोस्ट इससे भी लेस में, बल्कि 32 के अंदर, 33 के अंदर
हमें डोमेन होस्टिंग सब कुछ मिल रहा है। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं सब कुछ। ये आप ये वाला प्लान बाय करेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं कि उसको बाय कैसे करेंगे। ऐड टू कार्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये प्राइसिंग आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 12 मंथ लेंगे। इससे नीचे वाले की तो ना तो उसमें डोमेन मिलेगी, और ये अभी फारग से प्लान है, तो हम ये वाला लेंगे। ये वाला ले सकते हैं आप, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। आप ये देखें, अगर ये वाला लेंगे सबसे ज़्यादा फायदा तो आपको इसमें होने वाला है 48 मंथ वाले में। तो इसके अंदर क्योंकि अगर आज जब आप रिन्यू करेंगे तब आपको 6.99 में ये रिन्यू होगा। आफ्टर 4 ईयर 6.99 यानी कि $7 में आपका ये रिन्यू होगा। अदर हैंड ये 12 मंथ वाला जब आप रिन्यू करेंगे तो तकरीबन $10 पर मंथ पे ये रिन्यू होगा। तो जितना आप बढ़ा ले रहे हैं, अभी भी डिस्काउंट मिल रहा है, उसका उसके साथ ये 2 मंथ फ्री भी मिल रहे हैं इसके अंदर। तो ये भी एक चीज़ है। तो इस तीनों के अंदर डुवेल फर्स्ट ईयर सिर्फ 1 साल के लिए फ्री में मिलती है। ये तो है ही 1 साल का, तो इसके अंदर इन दोनों में भी 1 साल के लिए डुवेल फ्री में मिलेगी। तो आफ्टर वन ईयर आपको डुवेल तो परचेज करनी पड़ेगी, तो रिन्यू करवानी पड़ेगी, सॉरी। तो अगर हम लोग इसी में जाते हैं 48 वाले मंथ वाले में, तो ये $143 का बन रहा है टोटल प्लान 4 साल के लिए। आपकी होस्टिंग सब कुछ SSL आपका इतना, आप इसके अंदर अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट भी लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगाएं। अगर लेकिन हम इससे भी डिस्काउंट लेंगे। अभी हम हैव कूपन कोड पे करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट 7। तो ये देखें, अब हमें तकरीबन $10 और हमें बच रहे हैं हमारे $133 में। ये हमें हमारी मिल रही है होस्टिंग, सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से पे करके तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, या आप इसको गूगल के साथ लॉगिन कर लिए, फेसबुक के साथ लॉगिन कर लें। अदरवाइज अपना यहाँ पर ईमेल पुट करते हैं। अगर आप गूगल के साथ लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका सीधा सेटअप करने का डैशबोर्ड आ जाएगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ ईमेल लिख के आप इसको करेंगे, पहले आप ईमेल अपनी वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर अपना पासवर्ड सेट करने का, पेमेंट करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप पेमेंट पासवर्ड सेटअप करके तो आप लोग वहाँ पे सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। तो अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस को किस इंस्टॉल करना है, मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। और आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, तो फिर आपके सामने ऑनलाइन यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ये तो लोकल होस्ट के अंदर है, तो फिर आपके सर्वर के ऊपर भी इस तरह का ही डैशबोर्ड शो होगा, सेम यही चीज़ होगी। अब इसके आगे का प्रोसेस सेम है दोनों का बनाने का वेबसाइट को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ विजिट्स आ रहे हैं, हम लोग इनको हाइड कर देते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे जाता हूँ पहले, तो यहाँ से इसको मैं डिसमिस करता हूँ, और यहाँ पर इन सब विजिट्स को जो है हम हाइड करते हैं, ताकि हमें क्लीन डैशबोर्ड मिले। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके हम लोग ये एक्स्ट्रा थीम्स जो हैं वो कुछ डिलीट कर देते हैं, ये हमें चाहिए नहीं है। और उसके बाद ये भी डिलीट कर दे। एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन यहाँ पर ये 2 प्लगइन हैं, ये एक्टिवेट नहीं है, हम इन दोनों को डिलीट करते हैं। अगर आपके पहले प्लगइन एक्टिवेट होंगे तो वो यहाँ पर ये यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, वो ब्लू बैकग्राउंड होगा जो जो प्लगइन एक्टिवेट होते हैं। बल्कि एक्शन में आप पहले उनको डीएक्टिवेट करेंगे फिर आप डिलीट करेंगे, लेकिन मेरे से एक्टिवेट है नहीं, तो मैं इनको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। हमें फिलहाल नहीं चाहिए दोनों, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्लीन बिल्कुल डैशबोर्ड चाहिए। जब आप होस्टिंगर से जाएंगे, होस्टिंगर पे जब आप लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके तब उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं पहले से ही, तो आप सबको डिलीट करते हैं, उनमें से कोई भी नहीं चाहिए होता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में यहाँ पर आपका आ रहा है जी, जो आपका वेबसाइट का नेम होगा, टाइटल। यहाँ पर आप अपनी एक टैगलाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो डोमेन नेम होगा, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग चेक कर लें। उसके बाद जो एक मेन सेटिंग है वो यहाँ पर आप लोग परमालिंक्स में आएँ, और यहाँ पर इसको डे एंड नेम से हटाकर पोस्ट नेम, और यहाँ से इसको सेव, नीचे में जा सेव करते हैं, सेव कीजिए। तो ये भी हो गया हमारा काम। अब हम लोग चलते हैं जी अपीयरेंस में, और यहाँ से थीम में हम ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ओशन WP एक ये थीम आ जाएगी, हमने ये वाली इंस्टॉल करनी है। अगर यहाँ पर ना आए तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आ गई थीम, और हम इसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो वेरी गो, अब हमारा ये वाला थीम इंस्टॉल हो गया।
तो अब हम ये वाली जो इसकी डिफ़ॉल्ट थीम थी हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग वेबसाइट को विज़िट करते हैं, क्या आ रहा है इस पे। ये देखें, अब उसकी पहले कुछ और तरह की लुक आ रही थी डिफ़ॉल्ट, अब कुछ और तरह की लुक आ रही है। तो यानी कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई है, थीम चेंज करने से वेबसाइट की लुक ही चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। तो अब हम लोग यहाँ पर ये इंस्टॉल एंड एक्टिवेशन एक्स्ट्रा है, हम इसको डाउनलोड करते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसको स्किप कर रहे हैं और here we go। तो यहाँ पर अब हमारे साथ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड नहीं आता तो वैसे ही आप सिंपली ये साइड पे मेन्यू आ रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन WP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इस तरह का पैनल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंस्टॉल डेमोज पे। इंस्टॉल डेमोज पे क्लिक करेंगे और अब हमने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर ब्लॉग पे क्लिक करें और ये वाली हमारी ये वाली आप लोग वेबसाइट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके ये वाले प्लगइन्स अभी डाउनलोड होने वाले हैं, इनके ऊपर ये वेबसाइट काम करेगी। तो हम सिंपली इनको सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे सारे के सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए और अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। और अब यहाँ पर हम फिर आप इंस्टॉल दिस डेमो और बस अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारा कुछ डाउनलोड करके आपके जो है सिस्टम में सेटअप कर देगा। तो ये देखिए हमारी इंपोर्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सीधा रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। हमारी बनी बनाई कंप्लीट ये ब्लॉग वेबसाइट बनकर रेडी है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग अब इसको कस्टमाइज़ किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका लोगो किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ ताकि ये न्यू टैब में खुले और हमने बार बार इसको विजिट भी करना है। ये हमारा कस्टमाइजेशन वाला पेज खुल गया है और अब हम इसको चेक करते हैं कि हम लोग अपना लोगो किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे हेडर के अंदर, ये लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है कस्टमाइजेशन का सारा प्रोसेस, सारे ऑप्शन। हम हेडर में आएंगे और यहाँ से हम लोग लोगो पे क्लिक करेंगे। ये लोगो आ रहा है, हम यहाँ से मैं चेंज लोगो करता हूँ और यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है लोगों को। तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से अपलोड कर लेंगे उसको। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ये मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक क्रोपा कह रहा है, फिलहाल मैं क्रॉप नहीं कर रहा उसको, उस तरह जाने देता हूँ और मैं पब्लिश कर देता हूँ। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये देखिए ये हमारा लोगो चेंज हो गया है। अब हमने ये वाली इमेज भी चेंज करनी है, ऊपर जो आ रही है यहाँ पर। अगर आप वेबसाइट पर बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ ग्लोब का आइकन आ रहा होगा, इसे कहते हैं फेव आइकन। तो हम इसको भी चेंज करते हैं। हम बैक पे जाते हैं, यहाँ से बैक पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं साइट आइडेंटिटी। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट साइट आइकन, इस पर क्लिक करते हैं और मैंने इसी तरह इसको अपलोड कर लिया यहाँ पर, ये देखें। और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और स्किप क्रॉपिंग करके और स्किप क्रॉपिंग एंड पब्लिश। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं पेज को एंड ये देखिए अब ये वाला आइकन भी चेंज हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने सोशल आइकन सोशल लिंक्स किस तरह लगा सकते हैं। ये आइकन्स तो बने हुए हैं, यहाँ पर हम लोग अपने लिंक्स किस तरह लगाने हैं। तो हम दोबारा से वापस आते हैं इधर और यहाँ पर हम लोग दोबारा से जाते हैं ये हेडर वाले सेक्शन में और सोशल मेन्यूज में। सोशल मेन्यूज के अंदर यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर ये देखें ट्विटर का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, यहाँ पर ये सब के लिंक्स का ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने जो जो भी लगाने हैं यहाँ पर हम लगा देते हैं। मैं यहाँ से न्यू टैब में अपना यूट्यूब का लिंक उठाता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, मैं Ctrl+C करके और यहाँ पे हम लोग अपने यूट्यूब के सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये देखिए यूट्यूब और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। इस तरह मैं टिकटॉक का लिंक उठाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैं टिकटॉक का लिंक पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे भी पब्लिश कर देता हूँ। एंड अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि ये लिंक्स काम करने की नहीं कर रहे। तो मैंने यूट्यूब पे ऐड किया है तो मैं यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करूँगा, ये देखिए यूट्यूब पेज पे मेरे जा रहा है, सॉरी यूट्यूब पे मेरा चैनल खोल रहा है, ठीक है ये भी। एंड और वो हमने चेक किया कि अगर हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो इसी पेज पर वो उसको खोल देता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर सेटिंग कर देते हैं कि जब भी कोई यूट्यूब पे या किसी भी आइकन पे क्लिक करे तो वो न्यू टैब में खोले, से सेम टैब में ना खोले, ताकि हमारे ये वाला वेब पेज इसी तरह खुला रहे। हम लोग दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पर सोशल लिंक टारगेट में इसको न्यू विंडो कर देते हैं। न्यू विंडो करके हम पब्लिश करेंगे तो ये भी हमारा काम हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इनमें से कुछ आइकन्स नहीं चाहिए, लाइक अगर हमें ट्विटर नहीं चाहिए या हमें फेसबुक नहीं चाहिए, तो हम उसको किस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो जो आइकन हमें नहीं चाहिए हम वापस जाएंगे इसी पेज के ऊपर और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर हमें ट्विटर नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखें इसके अंदर हैशटैग लगा हुआ है, हम इसको रिमूव कर देंगे। अगर हमें फेसबुक भी नहीं चाहिए, जो जो हमें नहीं चाहिए, अगर जो चाहिए उसका हम हैशटैग लगा देंगे, जो नहीं चाहिए उसका हम हैशटैग रिमूव कर देंगे। और करके हम उसको पब्लिश करेंगे। हमने ट्विटर का हैशटैग रिमूव कर दिया है, अब हमने इसको दोबारा पब्लिश किया है और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ से ट्विटर का आइकन जो है वो रिमूव हो गया। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये नीचे फुटर के अंदर अब अगर हम आए तो हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे। हम फुटर को चेंज कर देंगे, फिलहाल ये हमें चाहिए नहीं है। यहाँ पर लोगो सिंपल सा लगा हुआ है, हम इसको ऐड कर देते हैं। हम दोबारा जाते हैं कस्टमाइज़ में, यहाँ से हम लोग बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं और यहाँ से हम लोग फुटर विजेट में जाते हैं। हम इसको, ये इनेबल है, हम इसको डिसेबल कर देंगे एंड अब फिर दोबारा बैक आएंगे और ये फुटर बॉटम हम इसको इनेबल कर देंगे। तो जैसे हम इसको इनेबल करेंगे तो अब फुटर में आए तो हम वो देखें लोगो वाला सेक्शन जो है गायब हो गया और यहाँ पर ये सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है सिर्फ। अब हम इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कॉपीराइट यहाँ पर जो है वो डेट आ रही है और यहाँ पर आ रहा है ओशन WP थीम बाय ओशन WP। यहाँ पर हम अपना लिख देते हैं डिज़ाइन बाय MK डिजिटल, या कुछ भी जो आप लिखना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ से चेक कर लें। तो ये भी हमारा काम हो गया। अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं दोबारा से एंड अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर पेज में। तो नीचे जाकर चेक करते हैं, ये देखें चेंज हो गया। इसके अंदर हम लोग लिंक भी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना लिंक लगाना है अपनी वेबसाइट का तो मैं भी आपको वो भी लगा कर देखता हूँ, लगा देता हूँ। हम यहाँ पर थोड़ी सी HTML लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर इस तरह से टाइप करेंगे। आप इसको देखते जाएँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे AHREF यहाँ पर हम लोग अपना लिंक लगाएंगे जो भी आपने लगाना है। हम इस ए टैग को जो हमने खोला है हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे HTML में एंड हियर वी गो। अब इसे पब्लिश करते हैं और यहाँ पर अब हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। देखो पहले वो होवर कर रहे हैं तो ऊपर नहीं हो गया, अभी देखिए यहाँ पर लिंक लग गया डिजाइन पे MK डिजिटल। इस पर कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट पर चले, लेकिन यहाँ पर नहीं जा रहा क्योंकि हमने गलत किया। हमने यहाँ पर सिर्फ MK डिजिटल लिखा है, हम दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे HTTPS लिखा है। तो ये अब इसे पब्लिश करेंगे HTTPS का जो पूरा लिंक बन जाएगा। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं एंड अब देखिए अभी जाएगा। और अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए मेरी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर ये देखिए मेरी वेबसाइट खुल रही है, इसका मतलब है कि ये लिंक भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपना लिंक भी लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये राइट वाला पैनल को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा वापस जाते हैं, अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इनमें से किसी पर भी क्लिक कर देते हैं। मैं लाइक अबाउट मी सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ मैं, और अब हम इस पूरे साइड बार को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर अगर हम जा रहे हैं देखो सर्च का आ रहा है, हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। रिसेंट पोस्ट हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगी और इसके अंदर हम अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं कुछ भी तो इसके नीचे रिसेंट कमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर अब हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम इस पर क्लिक करेंगे अबाउट मी वाले सेक्शन पर और यहाँ पर ये देखिए ऊपर लिखा रहा अबाउट मी टाइटल, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं कर सकता हूँ अबाउट अस एंड अब यहाँ पर हम लोग अपना इमेज की जगह लोगो भी लगा सकते हैं। मैंने अबाउट अस किया, ये देखिए यहाँ पर अबाउट अस आ गया, लेकिन मैं फिलहाल अबाउट मी रहने दूंगा क्योंकि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर अबाउट मी। और यहाँ पर इमेज ये देखें, अब ये जो इमेज है यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इमेज का लिंक भी लगा सकते हैं। लाइक अगर किसी और वेबसाइट पर इमेज पड़ी हुई है हम वो भी इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमने अपलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आप लोग अपलोड इमेज कर लेंगे, लेकिन अगर आपने लिंक लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे। तो वापस जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे जो हमारा बैकएंड का डैशबोर्ड है। यहाँ से हम लोग जाते हैं, मीडिया पर जाता हूँ मैं। वीडियो पे जाने के बाद ये देखें ये मैंने इमेज अपनी अपलोड करके रखी हुई है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये इसका लिंक आ रहा है। ये लोकल होस्ट के साथ आ रहा है क्योंकि ये वेबसाइट ही लोकल होस्ट में पड़ी हुई है।
वेबसाइट की लोकल होस्ट पड़ी हुई है। तो हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे कस्टमाइज में, और यहाँ पर आके इस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है इमेज चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अपना नेम चेंज कर देते हैं, मैं MBA डिजिटल कर देता हूँ, या आप जो भी नाम लिखना चाहें अपना, जो आप वो इसलिए जो आपका नाम होगा। उसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपका जो है जो सोशल लिंक्स हैं उनका स्टाइल किस तरह होना चाहिए, डार्क या लाइट। डार्क करेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे सारे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप लोग डार्क सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखें ब्लैक कलर के हो गए हैं, लेकिन हम लोग इसको कलर में रहने देंगे और इसी तरह इसको करेंगे। और यहाँ पर आप लोग उसी तरह जिस तरह जो जो आपने लिंक्स लगाने हैं, तो उनके अंदर आप लोग लिंक्स पुट कर देंगे अपने और उसे पब्लिश कर देंगे, और वो ही लिंक्स यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इसकी चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम इसे पब्लिश करते हैं और वापस जाते हैं अपने अपने ब्लॉग में, और हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि भाई हमारी इमेज यहाँ पर अपडेट हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखें हमारी इमेज भी अपडेट हो गई है। यहाँ पर हमने लिंक लगाया नहीं है, लेकिन अगर हम लगाएंगे तो वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम लोग इन फिलहाल इन सब टैब्स को बंद करते हैं हम लोग, और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हम लोगों ने ये जो ब्लॉग्स हैं ये लिखने किस तरह से हैं, ये एडिट किस तरह से करने हैं। ये फिलहाल डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इनको तो पता नहीं मतलब भी क्या है, हमें तो पता भी नहीं है। हम दोबारा यहाँ पर ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और अपने बैकएंड के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो हमारा डैशबोर्ड खुल गया। ये यहाँ पर हम लोग पोस्ट में जाते हैं, और ये सारी जो पोस्ट लिखी हुई हैं ये डमी पोस्ट, हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे करें बल्क एक्शन में यहाँ पे मूव ट्रैश करेंगे तो सारी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि वेबसाइट का लुक खराब हो जाएगा। अभी मैं लिखना भी नहीं चाह रहा न्यू सारी, अभी मैंने आपको समझाना है। लेकिन अगर हमने न्यू ऐड करें तो किस तरह से करेंगे हम लोग, ये मैं बता देता हूँ आपको। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, जो भी हमारा ऑब्वियसली जो हमारा आपने पहले ब्लॉग तैयार किया होगा उसका आप टाइटल यहाँ पे लिखें। मेरे पास तो कुछ रेडी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई हल्का फुल्का कोई भी चीज़। तो हम यहाँ से इसको इतना उठा लेते हैं, ये हम एक न्यू ब्लॉग का टाइटल आ गया हमारा। उसके बाद नीचे हमने कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ से आप मैं कुछ हल्का फुल्का टेक्स्ट उठा लेता हूँ, और ये देखें यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इसके आगे हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे दरमियान में इमेज लगानी हो, ये तो इमेज आ रही है ना ऊपर यहाँ पर, तो ये फीचर्ड इमेज है। ये अगर हमने पहले लगानी है तो हम ये लोग यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, ब्लॉग में पोस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग फीचर्ड इमेज सेट फीचर्ड इमेज पे हम क्लिक करेंगे। तो आप लोग यहाँ से अपलोड कर लेंगे जो भी आप फीचर्ड इमेज होगी। मैं यहाँ से कोई भी एक उठा के लगा देता हूँ, और सेट फीचर्ड इमेज, ये वाली इमेज लग गई यहाँ पर। और उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, अब ये चीज़ कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो किस कैटेगरी के लिए लिख रहे हैं। जब अगर तो आपने डेमो इंपोर्ट किया तब तो आप यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज बनकर आ रही हैं। अगर आपने न्यू कैटेगरी बनानी है तो आप ऐड न्यू कैटेगरी पे करें। हम इसको लिख देते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने न्यू कैटेगरी बनानी है और ऐड न्यू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो गई है, वो सिलेक्ट भी हो गई है ऑटोमेटिकली। अगर हम किसी को भी अगर हमने 2 कैटेगरी में इसको सेलेक्ट करना है, बेशक सब में कर दें तो सब में शो होने लग पड़ेगा ये, लेकिन फिलहाल हमारा बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम लोग रखते हैं इसको। और ये देखें ये हो गया। अब यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी लग गई और ये सब कुछ हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ये फीचर्ड इमेज यहाँ पर आएगी, लेकिन अगर हमने दरमियान में यहाँ पर कोई इमेज लगानी है तो वो किस तरह से लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज चूज़ कर लेंगे। मीडिया लाइब्रेरी से हम लोग इमेज पकड़ेंगे, एंड यहाँ पे ये लोड हो रहा है, एंड यहाँ पर हम लोग ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड कुछ नीचे और टेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग। इसी को कॉपी करते हैं और नीचे और भी लिख देते हैं ताकि पता चले भी दरम्यान में इमेज आ रही है, और हम सिंपली से पब्लिश कर देते हैं। एंड अब हम वेबसाइट पर जाते हैं दोबारा और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये देखें ये जो हमने अभी ब्लॉग लिखा है वो यहाँ पर हमारा टॉप पे आ रहा है। ये आज की डेट भी आ रही है, ये पहले 2016 की डेट आ रही है, अब यहाँ पर आ रही है 2023 की, यानी कि आज जो हमने अभी ब्लॉग पब्लिश की है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर कैटेगरी आ रही है, ये सिर्फ एक अकेले ब्लॉग होगा। अगर मैं कैटेगरी पर जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर देखें सिर्फ ये एक ही ब्लॉग है। लेकिन अगर मैं साइड पर भी कैटेगरीज के ऑप्शन हैं, अगर मैं इस पर इनमें से किसी पर क्लिक करता हूँ तो भी इसमें उनके अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं।
तो अब ये देखा हमने अभी न्यू एक कैटेगरी बनाई है, लेकिन वो यहाँ पर मेन्यू में शो नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है और कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम अभी इसको चेक कर लें, जो भी अभी हमने न्यू ब्लॉग लिखा है हम इसको ओपन करते हैं। एंड अब हम चेक करते हैं, ये तो हमारी फीचर्ड इमेज आ गई, और ये जो हमने दरमियान में इमेज लगाई थी वो देखिए यहाँ पर आ रही है। साइड में हमारा साइड बार भी आ रहा है, यहाँ से हमारे शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, सारा का सारा यहाँ पर हमारा काम सेट है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर ऐड किस तरह से करना है इस कैटेगरी को। ये देखें, ये तो एक पेज है, ये देख, और ये भी एक पेज है। ये तीन जो है कैटेगरीज का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की अब नहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ पर होवर करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर मेन्यूज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप मेन्यूज पर आ सकते हैं या फिर आप दोबारा डैशबोर्ड पर आएँ वापस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हम लोग अपीयरेंस में अपीयरेंस से मेन्यूज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ये सिलेक्ट है, ये वाला मेरा मेन मेन्यू सिलेक्ट है, और यहाँ पर हमारा होम पेज आ रहा है, ये कैटेगरी कैटेगरी और पेज। अब हमने न्यू एक कैटेगरी मेन्यू के अंदर ऐड करनी है। यहाँ पर हम कैटेगरीज को यहाँ पर खोलेंगे इसको, और हमने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ऐड करनी है। इस पर क्लिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये सबसे एंड में आ रही है। अब मैं यहाँ से अगर इसको सेव मेन्यू करूँगा तो ये बिल्कुल बॉटम में आएगी ये वाली, लेकिन हमें कॉन्टैक्ट के ऊपर चाहिए। तो हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको हम कॉन्टैक्ट के ऊपर ले आएंगे। तो अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर भी सेट हो सकती है, ये फिर सब आइटम बन जाएगी, सब आइटम। लेकिन अब हमने इसको मेन हमारा पेज है, ये मेन मेन्यू है, तो हमने इसको ऊपर यहाँ पर ला के और हमने सेव मेन्यू कर दिया। एंड ये हमारी सेव हो गई। अब हम जाके दोबारा से अपने मेन पेज पर जाते हैं या रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखें हमारी अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह से ये सब कुछ हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारा कॉन्टैक्ट का पेज हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकेंगे। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाता हूँ और ये देखें यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पर ऊपर एडिट पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एडिट होने शुरू, पेज ओपन हो रहा है, एडिटर इसका ओपन हो रहा है पेज का। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट कोड लगा हुआ है। लेकिन अब हम दोबारा जाएंगे यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे WP फॉर्म, हम ओपन करते हैं। एंड ये हमारे फॉर्म बना हुआ है। हम इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से इस तरह से हम इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। एंड हम इधर आएंगे और हम इसकी जगह, ये हम सिर्फ पेज आईडी कॉपी कर लेते हैं, सारा नहीं करते। 739 से Ctrl+C, और यहाँ पर हम लोग 20 की जगह ये लिख देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। अब हमने अपडेट कर दिया है। अब हम इस पेज पर आते हैं और वो हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो हियर वी गो, देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म लगकर आ गया। कोई भी हमें फॉर्म फिल करेगा तो वो हमारे जो हमने हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है ये वाला, जो हमसे अगर हम सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पर हम जाकर देख भी सकते हैं और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से ईमेल को। तो इस ईमेल के ऊपर हमारे जो है ये आ जाएगा। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे फिल करेगा तो वो हमारे इस ईमेल पर आ जाएगा, उसका ये सारी डिटेल्स, उसने क्या पूछा है क्या बताया। अच्छा, ये था हमारा छोटा सा एक ट्यूटोरियल कि हम लोग पूरी की पूरी ब्लॉग वेबसाइट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।